बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी साहब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जी बाबरकत महीने का आगाज़ होने वाला है इंशाल्लाह ताला, रहमतों बरकतों के साथ इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अभी रमज़ान के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मेरा माशाल्लाह से ट्राईपॉड जो था ना वो गिर के टूट गया। उसको माशाल्लाह तो क्या बोलेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। तो वो ऐसे मैं उसको ठीक कर रही थी, मतलब उसको ऊपर नीचे कर रही थी, क्योंकि इस ट्राईपॉड के बगैर तो आपका बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता, स्पेशली उन लोगों का जो खुद ही रिकॉर्ड करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं मतलब अपनी वीडियो का। तो इसका बड़ा मुझे तो इतना फ़ायदा था और इतना मेरा अच्छी क्वालिटी का था ना। फिर जी हमने सर्च किया जाके हिस्ट्री में कि यही वाला अगर ब्रांड हमें दोबारा से मिल जाता है, तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से और मेरा ये 1-2 दिन के अंदर आ भी गया था। यहाँ पे मैं लेने के लिए गई हुई थी, क्योंकि कलेक्शन के लिए बोला हुआ था कि वहाँ, क्योंकि अगर वो घर डिलीवर करते हैं तो बिला वजह के वो इतने पैसे ऊपर ले लेते हैं। तो हमने सोचा कि मेरे पास ही है जहाँ से हमने कलेक्ट करना होता है, तो हमने वहीं का एड्रेस दिया था। तो वहाँ से अब मैं गई हुई थी कलेक्ट करने के लिए। इसको लेते हैं और घर जाते हैं और घर जाके इसको खोलेंगे। सेम ब्रांड है, सेम क्वालिटी है, बहुत ही नाइस है, मुझे तो बहुत पसंद था। तो अभी जाके इसको निकालते हैं और इसको असेंबल करते हैं। चलें जी, अभी मैं घर आ गई थी और साथ ही लास्ट में पिछले में मैं आपको दिखा रही थी, पिछले क्लिप में, के साथ ही मेरे पास एक पिंक कलर का भी पड़ा हुआ था। वो मैंने टिकटॉक से मंगवाया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ आपने बिल्कुल करीब उसको छोटी हाइट में रख के अगर बनानी हो ना वीडियो, फिर तो वो ठीक है। जैसे उसकी हाइट ऊपर करते हैं वो इतना, मतलब जिसको कहते हैं ना एक कमज़ोर और बिल्कुल लागर सा जिस तरह कोई इंसान होता है, ऐसे है जिस तरह कहते हैं ना कि बस इसको बंदे को हाथ लगाए तो ही बंदा जाएगा। उसका यही मसला था कि उसको जैसे ही क्लिक करते थे वीडियो के लिए भी वो घंटा तो हिलता ही रहता था, मतलब उसको क्लिक करने से ही। तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं था। ये देखें जिस तरह मेरा टूटा है, ये इसके साथ से इसके अंदर से निकल गया। अब ये वैसे ये मतलब इसको हम लगा जोड़ सकते हैं, लेकिन ये कि उस तरह प्रॉपर नहीं होगा जिस तरह कि आप जिस तरफ मर्जी उसको करें, ऊपर नीचे जैसे भी आपने करना है आराम से उसको, मतलब जिस साइड से भी आपने वीडियो बनानी है, जो भी एंगल आपने रखना है, जहाँ से भी आप बना रहे हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये इसके अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा सुराख है, और दूसरे अंदर उसके अंदर अटैच था पक्का, यानी कि ये उसके अंदर से ही निकल गया है। ठीक है, मैंने उसको लूज़ करके ऊपर नीचे नहीं किया, मैंने ऐसे ही करने की कोशिश की जिसकी वजह से वो टूट गया। गलती खैर मेरी अपनी भी थी, तो बस वो टूट गया। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नया मंगवा लिया है। तो अभी इसको खोलते हैं। घर में आ गई थी तो मैंने कहा कि पहले मैं उसकी वीडियो बना लूँ जो मेरे से टूटा है, कैसे टूटा है वो आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पर जी नया वाला हम खोलते हैं और इसको असेंबल करते हैं अभी। चलो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे कि रमज़ान आ रहा है, मैं अभी बात कर रही थी कि रमज़ान आ गया महीना। अल्लाह ताला हम सबको इसकी बरकतें समेटने, सही तरीके से रोज़े रखने और दूसरों की मदद करने। वो कहते हैं ना कि रमज़ान के महीने में अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो रमज़ान से पहले करें, कोशिश करें कि रमज़ान से पहले करें, ताकि अगर उसको कोई मजबूरी है, उसने कोई चीज़ लेनी है, उसने कोई राशन लेना है, उसने कोई कपड़े लेने हैं, कुछ भी लेना है, जितनी भी आपकी हैसियत है, अगर आप किसी की भी हेल्प करना चाहते हैं रमज़ान में, तो रमज़ान से कम से कम 15-20 दिन पहले, बल्कि 1 महीना पहले ही आप उनकी हेल्प कर दें, ताकि अगर उनको कोई भी मतलब चीज़ चाहिए ताकि वो पहले ले लें। अगर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े लेने हैं, कोई राशन लेना है, कुछ भी लेना है, ताकि वो पहले ले लें। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा किसी को दें, जितनी भी किसी की हैसियत हो तो कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों की हेल्प करें, ताकि हम दूसरों के लिए भी खुशियों का बायस बने। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे जो था ना हमारा ट्राईपॉड, यहाँ पे मैं देख रही थी कि बिल्कुल सेम ब्रांड का है। आप लोगों को दिखा रही थी कि बिल्कुल सेम ब्रांड है जो पहले वाले ब्रांड का था ना, तो उसी ब्रांड का है। बिल्कुल इतना मजबूत और इतना नाइस है ना, इसके बगैर मैं कहती हूँ कि मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। इसलिए मैंने फ़ौरन ही, यकीन करें, मैंने उसका ऑप्शन ये नहीं सोचा था कि जोड़ना है इसका, ये क्या करना है, साथ ही उसी दिन ही उसी टाइम ही ऑर्डर कर दिया था और 2 दिन के अंदर यह आ भी गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, आपको नज़र भी आ रही है कि सेम, बिल्कुल सेम साइज, सेम ब्रांड, बिल्कुल सेम वाले हैं। वो छोटे वाला जो मैं कह रही हूँ लागर, उसको तो मैंने फ़िलहाल के लिए बंद करके रख दिया है, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। अच्छा जी, रमज़ान की तैयारियों की जैसे कि बात कर रहे हैं, वैसे तो मैं कितने व्लॉग्स में आप लोगों को बता रही हूँ, साथ साथ तैयारियां कर रही हूँ, आपको दिखाया भी है। जैसे वो कैबिनेट बाहर रखी थी, इसी तरह किचन में भी कितने, मतलब आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जहाँ जहाँ से सफाई कर रही थी वो आप लोगों को दिखा रही थी। इसी तरह थोड़ी थोड़ी सफाई जो होती है ना, या थोड़ा थोड़ा काम जो होता है वो बेहतर रहता है। मैं हालांकि 15-20 दिन से पहले से ही थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत है ना वहाँ वहाँ पे कर रही हूँ, साथ साथ आप लोगों को बता भी रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, आज भी जो जो मैं करूँगी किचन से रिलेटेड या चीज़ें, मतलब वो सारी जो आप लोग साथ साथ करूँगी, थोड़ी बहुत वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पर अच्छा मैं बनाने लगी थी आज आलू मेथी। ठीक है, और आलू मेथी में मैंने सोचा कि ऐसे टमाटर डालूंगी तो इससे बेहतर है मैं इनको मैश करके डालूं, क्योंकि वो काफ़ी देर मतलब नज़र आते रहेंगे और छिलके भी उसमें नज़र आएंगे। मैं इनका मैश करके डालती हूँ तो आलू मेथी जो है ना बहुत ही मज़े की बनेगी।
अच्छा जी, इधर हमारी आलू मेथी जो है ना वो तैयार हो रही थी। और जैसा कि मैं अभी रमज़ान की बात कर रही थी कि जब भी रमज़ान हो, हमेशा रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले आप पाकिस्तान में तो स्पेशली होता है इस तरह कि आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग गरीब होते हैं जो बेचारे कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। और ज़रूरी नहीं कि वो, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो इतने सफ़ेद पोश होते हैं जो किसी को बताते भी नहीं है कि हमें ये मजबूरी है या हमें ये चाहिए, चुप करके जो उनको घर में मिल रहा होता है सब्र शुक्र करके वो कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की ज़रूर बिना बताए बिना दिखाए इस तरीके से हेल्प कर दें कि उनको फील भी ना हो कि हमारी कोई हेल्प कर रहा है या हम गरीब हैं। लेकिन हमेशा अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखें। रमज़ान की तैयारियों में ये चीज़ें सरे फहरिस्त आती हैं। ये नहीं होता कि हम अपने घरों में तो तैयारियां कर रहे होते हैं सब चीज़ों की, खाने पकाने की, राशन लाने की, इकट्ठी को ग्रोसरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन यह है कि इन चीज़ों का ज़रूर सबसे पहले ख्याल रखा करें कि आपके इर्द गिर्द में आपके जानने वालों में कोई भी अगर इस तरह का है तो कोशिश किया करें कि रमज़ान से पहले उनकी हेल्प कर दें ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, पहले मैंने स्टार्ट में भी यही बात की है, लेकिन दोबारा मैंने कहा थोड़ा पाकिस्तान में तो स्पेशली होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो हमारे मतलब हमें यही होता है कि हमने खुद किसी को भेजने हैं तो हम भेजेंगे। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में तो आपके इर्द गिर्द जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, नेबर्स में आपके बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनको सच में हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने आलू मेथी भी बना ली थी और जीशान की फरमाइश पर काफ़ी दिनों के बाद आज फिर जो है ना जर्दा बन रहा था। मैं आप लोगों को, आप लोग देखते हैं कि मैंने कितनी दफ़ा मुतंजन, तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही दफ़ा मेरे चैनल पे होगा, क्योंकि मैं मुतंजन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और वैसे भी देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि उसमें आप बहुत सी चीज़ें डालते हैं। और जीशान को शुरू से ये पसंद था, बचपन से, बिल्कुल जब ये छोटा था तो इसको बहुत पसंद होता था। हमेशा ये कहता था कि जर्दा खाना है मैंने ना। तो आज बड़े ही दिनों के बाद क्या, सालों के बाद इसने फरमाइश की थी तो वो इसका मैंने बनाया था। और यहाँ पर जी माशाल्लाह से हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। और नाश्ते में मैंने एक अंडा लिया था और रात की आलू मेथी पकी हुई हो और रात की रोटी भी पड़ी हो तो मैं कहती हूँ कि कौन कौन ऐसे खाता है। लेकिन साथ में मैं ज़्यादातर लेती हूँ कॉफ़ी, बहुत कम होता है कि मैं चाय, मैंने पहले भी कितनी दफ़ा आप लोगों को बताया कि लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं अपने लिए तैयार कर रही थी नाश्ता। चले, मैं इतनी देर में नाश्ता तैयार करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जैसे भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को फ़ौरन मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने नई वीडियो जो है अपलोड की है। ठीक है, यहाँ पर ये अपनी बनाते हैं कॉफ़ी। कुछ लोग, अच्छा कॉफ़ी बनाने के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जैसे ये सिंपल कॉफ़ी है ये तो कुछ लोग जो होता है कि बर्तन के अंदर पानी डाला, उसके अंदर कॉफ़ी डाल लिया, उसको अच्छी तरह से अंदर ही पकाया और मिक्स किया है। और मैं ये सिंपल कॉफ़ी इस तरह ही पीती हूँ, बिल्कुल बस मैंने उसके अंदर डाली है और गर्म बॉयल पानी करके इसके अंदर डाल लिया और बस इसको मिक्स कर लेना और मेरी कॉफ़ी तैयार हो जानी है। ठीक है, तो चलो जी, यहाँ पर मैं करने लगी थी अपना नाश्ता। ठीक है, रात की आलू मेथी पकी हुई थी जो कि आप देख रहे हैं कि वो भी मैंने थोड़ी सी रखी है। साथ में मैंने एक अंडा लिया और मेरी कॉफ़ी है, ये मेरा होने लगा नाश्ता। आप लोग क्या नाश्ता करते हैं, किस किस को क्या पसंद है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पर जी ये देखें मल्टीपर्पज़ लाइनर जो है ना, वैसे तो ज़्यादातर इनको कैबिनेट वगैरह में डाला जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं किस लिए यूज़ करने लगी हूँ। मैं ये अपनी जो हमारी बास्केट्स हैं इसकी फ्रूट की और फिर जो किचन में यूज़ हो रही होती है उसकी, आज मैं किचन का यही काम करने वाली हूँ जो हमारी रमज़ान प्रेपरेशन में ही आ जाता है। मैंने कहा ये लाइनर लेके आई हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा इसको डालते हैं। इसके ऊपर ऐसे ही डाला हुआ था, फ्रूट वगैरह पड़ा हुआ था और बाकी चीज़ें भी। अच्छा, हमारे घर में तो ये होता है कि फ्रूट माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आता है। होता है ना कि कुछ लोगों को मैंने देखा छोटी सी बास्केट होती है उनकी, एक उसके अंदर ही बस उन्होंने यानी कि थोड़ा सा फ्रूट रखा हुआ होता है और वो चल जाती है। मैंने ट्राई बड़ा किया कि छोटी बास्केट रखूं, लेकिन हमारा जो है ना गुजारा छोटी बास्केट में नहीं होता। आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी हालांकि अभी नए फ्रूट नहीं आए हुए, ये पहले के ही पड़े हुए हैं जो ख़राब भी हो रहे हैं, माल्टे वगैरह, इनका मैंने जूस निकालना है। एप्पल भी ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ये है कि मतलब मोस्टली जो है ना बहुत ज़्यादा आते रहते हैं फ्रूट वगैरह। तो उसके अंदर मैंने सारा वो जो है ना लगाई है, जो है लाइनर लगाया उसके अंदर। मैंने कहा चले ये सफाई रहेगी, सारे आगे से भी वैसे अच्छा होता है, वैसे नॉर्मल भी लगा लेना चाहिए, लेकिन ये भी अब रमज़ान के दिनों में मतलब ये चीज़ें दिमाग में आ रही हैं कि चले ये कर लेते हैं। अच्छा, ये वाली जो ना किचन में रखी हुई है, इसके अंदर भी हम ये सारी चीज़ें जो है ना ज़ीशान और मैं मिलके सारी इसकी, ज़ीशान ने सारी हेल्प करवाई मेरे साथ सारे काम करवाने में। ये देखे यहाँ पे भी सारे उसने, मैंने कहा सारी चीज़ें पहले बाहर निकालो ना, देखे सारे
प्याज जो है ना उस वाले हैं सैलड वाले भी, दूसरे कुकिंग वाले भी, सारे इस तरह एक ही जगह पे पड़े हुए थे। मैंने कहा उन सारों को निकालते हैं और उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो है ना वो जो है इनके ऊपर लगा हुआ होता है वो उतार देते हैं ताकि इनको सफाई से ना उसके अंदर हम रखें। अभी आप देखेंगे कि हमारी ये कितनी नाइस लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना, साफ़ सुथरी। तो वही चीज़ है, कोई भी चीज़ हो वो साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। तो इस बहाने से वो कहते हैं ना, रमज़ान के बहाने से, वैसे तो सफाइयाँ हम हमेशा ही कर रहे होते हैं लेकिन रमज़ान का भी एक बहाना ही होता है। चले बहाने से हम काफ़ी चीज़ें चेंज कर लेते हैं, काफ़ी नई चीज़ें ले लेते हैं, काफ़ी चीज़ों को साफ़ कर लेते हैं कि चलें उस कॉर्नर को नहीं किया, चलें इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो रमज़ान का महीना होता ही ऐसा है कि हम मुसलमानों को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि हम उस खुशी में पता नहीं कितने वो काम जो हम कभी भी नहीं करना चाह रहे होते लेकिन रमज़ान के महीने में हम खुशी खुशी से वो सारे ही काम कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना गंद मैंने मचाया हुआ ज़िशान ने, और मैंने ये सारे हमने साफ़ सुथरा किया। आलू भी ख़त्म होने वाले थे, मैंने कहा चले चीज़ें कुछ ख़त्म होने वाली भी हैं जो हैं उनको पहले सारे प्रॉपर तरीके से रख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़े से बैग रखे हुए थे, छोटे बैग जो होते हैं अक्सर घर में किसी न किसी काम के लिए सामने ज़रूरत होती है, तो ये सामने इधर ही मैंने रख दिए थे। मैंने कहा चले किसी टाइम भी ज़रूरत पड़ जाती है। और हमारी जो है ना ये वाली हमने अपनी टोकरियां जो है ना, बास्केट बोलेंगे, टोकरियां बोलेंगे, इनको अच्छी तरह से हमने क्लीन कर दिया था। तो आज का मैंने यही काम किया था। दूसरा काम मैंने स्पेशल ये किया था कि मेरी ये बुफे ट्रे जो सामने मैंने रखी हुई थी, डिश जो रखी हुई थी, इसको मैंने सोचा कि इसको ना मैं रखती हूँ एक साइड पे और निकालती हूँ आटे वाली जो है ना डो बनाने वाली, जिससे केक भी बना लेंगे, कुछ भी बनाना होगा हमने, ठीक है, वो अपनी सामने निकालती हूँ ताकि वो रमज़ान में हमारे लिए, ये देखें ना आटा गूंदना होगा, बड़ा अच्छा आटा गूंदा जाता है हमेशा। तो रखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ से क्लीन किया था कि ये चीज़ें यहाँ पे रखूँगी। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला रमज़ान आने वाला है, अल्लाह ताला हम सबको अच्छे तरीके से रोज़े रखने, उन पर अमल करने, इबादत करने, और हम सब के दस्तरखान अल्लाह ताला करे कि इसी तरह सजते रहें, तो सबके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो जी मुझे आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए, नई वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।